आप करेंगे कुशल भाई मंगलाचरण? ठीक है जी, तुमने कर। जीवमजीवं दवं जीर्णवदवसहेन जीर्णनिर्दिष्टं देवीन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। बहुत बढ़िया। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 2 पर अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। इस गाथा में जीव के जो 9 अधिकार का वर्णन है उसका संक्षेप में स्वरूप कहा जा रहा है। अब तक अपन ने 6 पॉइंट्स पे चर्चा कर ली, अब 7वें पॉइंट पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें विषय आया कि अब संसारस्थ का वर्णन करते हैं। कल अपन ने संसार का क्या स्वरूप है इसको भली भांति जानने की कोशिश की। संसार कोई पर द्रव्यों में नहीं, संसार जीव की पर्याय है। अज्ञान मोह राग द्वेष ये संसार है। और गजब की बात है कि अवस्था में संसार होने पर भी, अवस्था में दुखमयी पर्याय होने पर भी वस्तु सुख स्वरूपी है, वस्तु आनंद स्वरूपी है, वस्तु एक रूप है। कल थोड़ी सी चर्चा आई थी कि जब हम वस्तु के अनेकांतमय स्वरूप को नहीं जानते, समय सार जी ग्रंथ में भी आचार्य भगवान ने बात की है कि जैसे मलिन जल को कोई मलिन ही अनुभव करता है? अरे मलिनता के काल में यहाँ पानी का जो शीतल स्वच्छ स्वरूप है वो विद्यमान है, ऐसे उसके त्रिकाल स्वभाव को नहीं जानता। तो एकांत रूप से मलिन अनुभव करने के कारण वो पानी को सेवन नहीं करता और प्यासा ही रहता है और पानी को फेंक देता हाँ जी, है ना। हाँ दीदी। और दूसरा, वो मलिनता के काल में मलिनता से भिन्न जो स्वच्छ जल है वो देखता है। उसको प्रकट किए बिना, और यदि तो मलिन जल को ही का ही सेवन करे, पर्याय को ही शुद्ध जाने, बात की थी द्रव्य स्वभाव की शुद्धता की, हाँ जी। है ना, हम्म, तो भी वो बीमार हो जाएगा, कंटेमिनेशन हो जाएगा। तो ये दोनों बातों को भली प्रकार से जानना, हाँ जी। पर्याय की मलिनता को जानकर द्रव्य स्वभाव के आश्रय से उस अवस्था की मलिनता को दूर करके और शुद्ध जल का सेवन करे, हाँ जी। है ना। ये दृष्टांत हुआ, सिद्धांत में कुछ करना नहीं है। हम्म, सिद्धांत में परमानेंसी विद चेंज, वस्तु सदा एक रूप है, ये उसका द्रव्य स्वभाव है। कभी द्रव्य से द्रव्यांतर होता नहीं, हो सकता नहीं, गुणों से गुणांतर हो सकता नहीं। जीव द्रव्य सदा जीव द्रव्य बना रहता है, जो उसके अनंत गुण है, जो उसका ज्ञान स्वभाव है, आनंद स्वरूप है, एक रूप है, वो कभी नहीं बदलता। हाँ, कहीं तन ज्यादा नहीं होता। हाँ, जो पर्याय इस ज्ञान स्वभाव को नहीं जानती, भले वो उन पर्यायों में दुख का अनुभव हो, परंतु तो भी आत्मा सुख स्वरूप है। बहुत सुंदर। तो एकांत पर्याय रूप ही अपने को अनुभव करते हैं, सिर्फ पर्याय का ही ज्ञान करते हैं और द्रव्य स्वभाव को नहीं जानते, तो वो आनंद को प्राप्त नहीं करते। जैसे बात चलती है ना, पर्याय की इतनी आदत हो जाती है कि जैसे बात चले,
बोलो मुनिराज कितने परिग्रह वाले होते हैं? तो हम उस अवस्था को देख कर बोलते हैं हाँ मुनिराज तो 24 प्रकार के परिग्रह से रहित होते हैं। देखो अग्नि दिगंबर होते हाँ जी। हैं, है ना? और अभी पूछो कि बोलो अपन अभी के कितने परिग्रह वाले हैं? तो अपने को तो फिर ऐसा लगेगा पर्याय सापेक्ष देखोगे तो क्या क्या लगेगा? साक्षात तो इतना परिग्रह है, परिग्रह के बिना तो रह नहीं पाते। हाँ तो जी। ये आपकी पर्याय दृष्टि से बोल रही है, हाँ जी, अशुद्ध क्या की दृष्टि। पर्याय दृष्टि हम्म, है ना? तो हाँ जी। जो द्रव्य स्वभाव का निर्णय अनुभव करता है, द्रव्य को देखकर बोलता है, एकदम निशंक बोलता है। क्या निशंक बोलता है? मैं भी अपरिग्रही। मान में परिग्रह से रहित हूँ। बिल्कुल। कंट्रोवर्सी नहीं ज्ञान में। अब या फिर होशियारी चालाकी नहीं। अब सब लोग कह रहे हैं द्रव्य स्वभाव से परिग्रह से रहित है तो परिग्रह अपने पास बोल दो परिग्रह से रहित है, तो आपका ज्ञान निश्चिंत निर्भर नहीं होगा। क्या बोला? निश्चिंता नहीं आएगी। हाँ द्रव्य स्वभाव से मैं अभी अपने को देखता हूँ, जानता हूँ कि मैं परिग्रह से रहित हूँ। परिणति में मूर्छा परिणाम होने पर भी द्रव्य स्वभाव मूर्छा से रहित है। समझ आ रही बात? बहुत सुंदर। ये समझना पड़ेगा। अरे पर्याय की अवस्था हो, पर्याय में मलिनता होने से यदि द्रव्य भी मलिन हो जाए तो फिर उसकी प्रोसेसिंग कौन करे? लोक में भी बोलो, सोना किट्टी कालीमा के संयोग से सर्वथा मलिन ही हो जाए तो फिर उसमें से सोमना कैसे प्रकट करेगा कोई? हाँ जी। अवस्था की मलिनता जानकर भी यहाँ सोना विद्यमान है, शुद्ध है। स्वच्छ है, सुंदर है, महंगा है, इसका व्यापार करने से जरूर धनपति हुआ जा सकता हाँ जी। है ना? ये कहाँ से आता है कॉन्फिडेंस? देखो अवस्था कैसी हो रही है, देखो अवस्था कैसी हो रही है, तुम कहाँ मिट्टी पे पैसे लगा रहे हो? नहीं भैया इसमें सोना है। हाँ जी। तो सोना तो दिख नहीं रहा, दिखाई देता है मिट्टी में सोना? ऐसे जैसे आप देखना चाहते हो वैसे नहीं दिखता, अंतर्मुख दृष्टि से दिखता है। सोना भी अंतर्मुख दृष्टि से दिखता है। समझ आई बात? ज्ञान का जिसको ज्ञान है। हाँ ऐसे ही यहाँ अवस्था में पर्याय में संसार होने पर भी द्रव्य स्वभाव से देखने पर, शुद्धने से देखने पर वहां कोई संसार नहीं है। और संसार की उत्पत्ति द्रव्य स्वभाव से विमुख होने पर ही होती है। क्या बोला? ज्ञान से च्युत परिणमन का नाम ही संसार है। क्या बोला? ज्ञान से जो दूर है वो उसी परिणाम का नाम तो संसार है। तो ये भली प्रकार से अपन को समझना है। कल इसके सेकंड पैराग्राफ पे चर्चा हो गई थी, एक बार जस्ट रीडिंग करते हैं, विषय बहुत अच्छा था, अभी सुनना बस। शुद्ध निश्चय से जीव के स्वभाव में संसार है ही नहीं। शुद्ध निश्चय से तो जीव सदा आनंद स्वरूप एक रूप है, उसमें संसार नहीं। किंतु अशुद्ध न से जीव की पर्याय में संसार है, इसलिए संसारस्थ है। देखिए इसे भी जानना चाहिए कि संसार पर में पर पदार्थों में नहीं है, किंतु जीव की पर्याय में संसार है। संसार ऊर्ध्व अधोलोक मध्य लोक में नहीं है। क्या बोला? ऊर्ध्व अधोलोक और मध्य लोक को विश्व कहते हैं, हाँ जी। उसका नाम विश्व है। 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। 6 द्रव्यों के समूह को संसार नहीं कहते। क्या बोला? गलती से कहते हैं जो भूल 6 द्रव्यों के समूह को संसार नहीं कहते, वो कारण में
वो उपचार करके बोलते हैं, है ना। जब पर्याय में संसार अवस्था होती है तब वो यहाँ देखा जाता है। जैसे परिणाम में मूर्छा होती है, इसके प्रति राग है तो ये साथ में, तो परिग्रह तो राग का नाम है ना, तो फिर इसको भी परिग्रह कह दिया। ये तो पुद्गल का स्कंद है, इसका नाम परिग्रह नहीं है, ऐसे ही संसार में लगाना, है ना। किंतु जीव की पर्याय में है, पर्याय में संसार है, वह त्रिकाल में नहीं। अशुद्ध न से संसार है, अर्थात शुद्ध न से देखने पर जीव में संसार नहीं है। इस प्रकार नयों से वस्तु स्वरूप को जाने तो संसार पर्याय जितना अपने को मानने की बुद्धि छूट जाती है और शुद्ध स्वभाव पर दृष्टि होती है। क्या बोल रहे हैं? नयों के द्वारा वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से जाने तो क्या होएगा? असलियत मालूम पड़ेगी। हाँ, तो पता चलेगा कि पर्याय तो क्षणिक है, मैं पर्याय जितना नहीं, तो पर्याय में अपना मानने की बुद्धि छूट जाती है हाँ जी। और शुद्ध स्वभाव की दृष्टि हो जाती है। इतना ही सरल बात है, बस इतना ही धर्म है, इतना ही उपाय है शांति का। बहुत सुंदर। आज सुमत जी भाई साहब पुण्य पाप तत्व की व्याख्या कर रहे थे, तो बहुत अच्छी चर्चा आई कि पंडित जी रोज स्वाध्याय में भगवान आत्मा बताते हो, ज्ञान स्वरूपी वो ऐसा बताते हो, और कभी किसी को आवश्यकता पड़ी तो पंडित जी ने 10 लाख रुपए दे दिए, तो 10 लाख रुपए देने पर आजीवन महिमा गाएगा पंडित जी ने 10 लाख रुपए, देखो उनकी करुणा, देखो उनकी दया, उन्होंने 10 लाख रुपए दे दिए हमको, तो 10 लाख की महिमा आएगी, लेकिन रोज ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा बता रहे हैं उसकी महिमा नहीं आएगी। और मूल्य है उसकी नहीं आएगी। हाँ बोलो। ठीक जो बात है। सुखी होने का वास्तविक उपाय है उनको आती है, उनको आती है, जो स्वरूप को जानकर सुखी होते हैं ना उनको आती है। ओहो, अब कहते हैं ना सब ऐसा बोलते हैं, ओहो गुरुदेव श्री ने कैसा तीर्थंकर उपकार किया है। जिनका उपकार होता है उनको उपकारी का उपकार भाषित होता है। ठीक बात है। तो धन की दृष्टि है तो उनको ज्ञान स्वरूप अच्छा नहीं लगता, और धन में जिनको सुख आत्मा मानते हैं। अच्छा लगता है उनको धन की दृष्टि नहीं होती। ऐसा इस द्रव्य संग्रह में तो प्रत्येक गाथा में नयों के अनुसार कथन होगा। शुद्ध न से देखें तो एक समय भी जीव का स्वभाव संसार रहित है, पर्याय में संसार है, वह अशुद्ध न का विषय। और देखो जो शुद्ध न की विषयभूत वस्तु को जानता है वही अशुद्ध न को जानता है, और ऐसे अशुद्ध न नहीं जानता, अशुद्ध अनुभव करता है अपने को। मैं स्त्री पुरुष हूं ऐसा अनुभव करना अशुद्ध अनुभव करना है, मैं रागी द्वेषी हूं ऐसा अनुभव करना अशुद्ध अनुभव करना है। राग का ज्ञान होना प्रॉब्लम नहीं है, परंतु मैं रागी हूं, पर्याय जितना अपने को जाना, पर्याय से अपने को अभेद जाना, अभेद माना, ये गड़बड़ है, और अभेद कथन करने में प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे दोनों पहलुओं से ज्ञानी जीव स्वयं के आत्मा को जानता है, दोनों पहलुओं से जानता है। अरे पर्याय में संसार होने पर भी मेरी आत्मा का स्वभाव नित्य आनंद रूप है ऐसा धर्मी जानता। द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव के परावर्तन रूप जो संसार है, उन पांचों में जीव की पर्याय की योग्यता है। कर्म के कारण परिभ्रमण होता है ऐसा नहीं है, कर्म के कारण संसार होता है ऐसा कहा जाए तो इसको व्यवहार का कथन समझना चाहिए। कर्म जीव की पर्याय में
पंच परावर्तन नहीं करा था। जीव जिस क्षेत्र में रहता है वहां जीव स्वयं की योग्यता से ही रहा है, कर्म के कारण नहीं, कर्म के कारण नहीं, है ना। ऑन डिमांड, ऑन डिमांड। किसी का ऐसे सब आपस में चर्चा करती हैं महिलाएं, भैया आपके जैसा पति होता हमारा, इनके जैसी बेटी होती, बस तथास्तु हो जाती है। और वो अकेली बेटी थोड़ी मिलती है, अकेला पति थोड़ी मिलता है। पति, पति के औदिक भाव, पति की हैरानी, पति की परेशानी, पति का नेचर, पति की चिड़चिड़, पति की दया, सब कुछ पैकेज। हाँ। महेंद्र भैया पहले से बोलते थे, वो स्वीपर की लड़की से प्रेम किया तो लड़की नहीं मिलती, झाड़ू डलिया साथ में मिलती है दहेज में, ऐसा कि लड़की थोड़ी मिलती है, समझना चाहिए। ये सब जो कुछ है, जितना जैसा परिकर है, जैसा गाड़ी बंगला पत्नी बच्चे दुकान मकान, सब कुछ ऑन डिमांड है। जीव ने ऐसा भाव किया, भाव के निमित्त से कर्म बने, और कर्म ईमानदार हैं, और कर्म के उदय में वो सब वैसी सामग्री, ये वो स्वयं की योग्यता से है। पंच परावर्तन में घूमने या भ्रमण करने की योग्यता जीव की स्वयं की है। कहते हैं ना, निगोदिया जीव इतना दुखी है, काय के लिए कर्म का तीव्र उदय नहीं, भाव कलंक की प्रचुरता है। जैसे मुनिराज को प्रचुर वीतरागता है ना, ऐसे उसको प्रचुर राग है, प्रचुर द्वेष, प्रचुर क्रोध, भाव दीदी कलंक की प्रचुरता। दीदी हाँ मैं जी। एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि हम सब जानते हैं कि कर्म की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन जब भी हम ये पढ़ते हैं कि हर एक मुस्तान कर्म के हिसाब से है, और अरिहंत भगवान को भी 4 घाती अघाती कर्म का ये होता है, और जब भी वो उनके चारों अघाती भी जाते हैं तभी सिद्धा अवस्था मिलती है। तो कर्म की इम्पोर्टेंस क्यों इतनी बताई है, जब भी हम कहते हैं दूसरी ओर के कर्म की कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। उसके दो कारण हैं। जब भी कर्म की बात आती है उसके दो कारण हैं। जब कर्म को सेंट्रलाइज करते हैं कर्म के एंगल से, तो उसमें पर द्रव्यों की डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। जैसे कोई ऐसा बोले, अरे मैंने क्या मेहनत से गाड़ी लाई, बंगला बनाया, वो तो मैं करता हूं, तो क्या बोलेंगे, भैया बाहर का कोई कुछ नहीं करता, ये तो अघाती कर्म के अधीन है। तो जब कर्म पे आते हैं ना तो घमंड मिटता है, दीनता भी मिटती है। मुझे तो ऐसा चाहिए, मुझे तो ऐसा चाहिए, मुझे तो ऐसा घर चाहिए था, ऐसी पत्नी चाहिए थी, मैं तो काम मर गया। तो कहेंगे कि भैया ये जो कुछ है इतनी डिमांड मत करो, ये सब कर्म के उदयाधीन है। उदय होगा तो प्राप्त हो जाएगी, नहीं होगा तो नहीं होगी, है ना। तो पर द्रव्य की पकड़ छूटती है कर्म की बात करने से। समझ आ गई बात। ऐसे ही घर गृहस्थी में पत्नी की वजह से गुस्सा थी, पत्नी खराब है, पति खराब है, बच्चे खराब है, मौसम खराब है ना। तो कहते हैं भैया कर्म का उदय है, पर पदार्थ अच्छे बुरे नहीं होते। तो फिर कर्म की इम्पोर्टेंस बढ़ गई ना। नहीं बड़ी नहीं, बड़ी नहीं, अभी सुना, अच्छा बात जी, पूरी नहीं हुई ना सॉरी। अभी। तो उसने उसने क्या किया कि अच्छा ये सारा कर्म के कारण हो रहा है, तो उसके बाहर गाड़ी बंगला दुकान मकान, इनको मैंने लाया है, मैंने किया है, ऐसे अहंकार जाता है, दीनता जाती है। और पर चेतन पदार्थ हैं उनको दोषारोपण की वृत्ति खत्म होती है। कर्म की बात करने पर इतना बड़ा काम हो जाता है, कर्म की बात कहने पर। लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई।
अब जो परिणामों की बात चलती है, तो परिणामों को बताते हैं कि ये कर्मकृत परिणाम है, ये नैमित्तिक भाव है, ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है एग्जैक्टली, ये जी तुम्हारा वास्तविक स्वभाव नहीं है। जो भी तीव्र कषाय मंद कषाय के ये जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, ये तुम्हारा परद्रव्य सुख के कारण नहीं है और ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है। तो फिर मेरा स्वभाव क्या है कि मेरा स्वभाव, मैं तो भगवान आत्मा हूं। आप भगवान आत्मा नहीं जानते इसलिए कर्म बंद होता है। भगवान आत्मा जानोगे कर्म की निर्जरा हो जाएगी। क्षण भर निज रस को पीछे तन मिथ्या मल को धो देता है, क्षण क्षण मात्र के लिए। तो कर्म कर्म क्या करेंगे? तुम अपने स्वभाव को नहीं जानते इसलिए राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। तो उस राग द्वेष को भी कहते हैं कि ये कर्मकृत परिणाम है, ये उदय जनित परिणाम है, औदिक भाव है, ये तुम्हारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। वो समझ आ बात गई बात? जैसे दीदी वो किसी को बात बराबर है, लेकिन मेरे को प्रश्न ये होता है कि अगर कर्म का कुछ करना नहीं है तो फिर तीर्थंकर भगवान को इतने करोड़ों साल तक, अभी कहते हैं ना कि सिमंदर भगवान को भी कितने बहुत साल यहीं रहना है, क्योंकि भगवान की तो ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं सबको उपदेश देता बैठा रहूं। उनको तो स्व आत्मा में ही लीन हो जाना है। लेकिन जहां तक उनके घाती कर्म, सीमंदर सॉरी, अघाती स्वामी कर्म को है तो उसका सीमंदर स्वामी को यहाँ संसार दशा में किसी कर्म ने रोक के नहीं रखा है। ये तो कथन किया जाता है अघाती कर्म की सापेक्ष। सीमंदर भगवान को कर्म ने नहीं रोका। सीमंदर भगवान की जो पर्याय है, पहली बात तो वे आत्मा में लीन होना नहीं है, आत्मा में लीन नहीं है उनकी पर्याय। जी जी तब तो जी अनंत चतुष्ट है, हाँ तब जी तो हाँ केवल ज्ञान है, तब तो अनंत सुखी है। उनको लीन होना नहीं है, वे ऑलरेडी लीन है। एक जी बात, जी जो काम सिद्ध सिद्ध क्षेत्र में जाके होना है वही काम वो वर्तमान में यही कर रहे हैं। जितने सुखी वहां जाके होंगे उतने सुखी वर्तमान में है, वो अनंत सुखी हैं। और वहां घाती कर्म के अभाव रूप बात विशेषण मिल जाएगा हाँ उसको, जी तो उनके सुख में कोई कमी ज्यादा नहीं है। अभी यहाँ पे परिपूर्ण सुखी हैं वो, नंबर एक। नंबर दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो सिद्ध अवस्था जब आएगी तब आ जाएगी, ना उन्हें सिद्ध होने की टेंशन है और ना अनंत बने रहने की टेंशन है। जी दीदी और सिद्ध पर्याय तब उसकी योग्यता आएगी ना। जीव की पर्यायगत योग्यता नहीं है अभी सिद्धत्व प्रकट होने की। अभी चर्चा आएगी यहाँ पे सिद्धत्व का वर्णन करते हैं, आगे बात आ हाँ रही जी दीदी। तो है। ये जो जब कर्म सिद्धत्व की सुनो, जब सिद्ध पर्याय उत्पन्न होने की जीव की पर्याय की योग्यता आएगी, उसी समय आघाती कर्म का अभाव हो जाएगा। तब ये कहने में आएगा कर्म की सापेक्षता में कि आघाती कर्म का अभाव हुआ तब सिद्ध दशा प्रकट हुई। ये कथन मात्र कहने का। हाँ समझ में आया। लेकिन ऐसा लेकिन दीदी इसके आपने जो बताया वो तो बराबर मेरे दिमाग में बैठा, लेकिन मेरा को दूसरा प्रश्न फिर ये है कि अगर कर्म की इम्पोर्टेंस नहीं है, मतलब कि ये पर्याय की इतनी इम्पोर्टेंस है कि जब योग्य पर्याय आती है तभी योग्य चीज होती है, तो अभी भगवान की तो मैं बात नहीं कर सकती, लेकिन मैं जैसा हम मेरी बात करूँ तो कभी दिमाग में ऐसा ख्याल आया कि आज तो मेरे को इतना पढ़ना ही है सोने से पहले। आज का नक्की किया कि इतने लेक्चर मेरे को पढ़नी है, दीदी की बात फिर से सुननी है वगैरह वगैरह। तो ये मेरी पर्याय में हुआ ना, जो विचार आया वो मेरी पर्याय हुई। लेकिन फिर कुछ ना कुछ वजह से कभी वो होता नहीं है, तो वो भी पर्याय की योग्यता हो गई कि एक पर्याय में सोचा कि करना है, दूसरी पर्याय ऐसी हुई कि वो हुआ ही नहीं कोई वजह से। तो मेरी मेरी मेरे जी की, मेरे आत्मा की ताकत कहाँ गई? तो फिर देखो, आत्मा की ताकत ये है सहज ज्ञाता दृष्टा। जी जी दीदी यही आत्मा की ताकत है। मैं स्वाध्याय बहुत सुनूं, मैं बहुत स्वाध्याय करूं, ये आत्मा की ताकत नहीं है। ये आत्मा की ताकत नहीं है।
ये आश्रव तत्व, ये होता हुआ परिणाम है। अभी भाव आया कि आज तो मैं तीन लेक्चर सुन के ही सोऊंगी, ऐसा भाव आया। तो ये परिणाम आया, मैं सोने जागने वाला नहीं, मैं तो भगवान आत्मा हूँ। देह की क्रिया मेरी नहीं, जिनवाणी खोलने की क्रिया मेरी नहीं, मोबाइल ऑन करने की क्रिया मेरी नहीं, मैं तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ। और मेरी पर्याय में एक ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि मैं आज 3 लेक्चर सुन के सोऊं, दैट्स इट, सीमा समाप्त। अब दूसरा परिणाम ऐसा आ गया, क्या कि रहने दो कल सुनेंगे, ऐसा दूसरा परिणाम आया। और उस परिणाम में निमित्त क्या बना, किसी ने बोला, लाइफ पार्टनर ने बोला, अब स्विच ऑफ करो आप, बहुत आवाज आ रही है, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, हमें नींद नहीं आ रही। तो हमारा ज्ञान डायरेक्ट कहाँ चला जाता है, वो नहीं सुनने देते हैं। तो क्या कहते हैं, वो नहीं सुनने देते, नहीं उनको दोष नहीं दो, आपके कर्म का उदय, ये यहाँ पे कर्म लेके आ गए। कर्म लेके कहाँ पे आ गए, तो आपको कर्म नहीं दिख रहे, लेकिन आपके ज्ञानावणी कर्म का उदय है। आपकी पर्याय में उस लेक्चर का ज्ञान अभी होना नहीं है, आपकी पर्याय की ऐसी योग्यता है। सो कर्म का उदय बताकर तुम जो पति से, बच्चों से, भाई से, बहन से द्वेष कर रहे थे, वो द्वेष मिटा। ओहो, इनके कारण नहीं, अभी मेरे को ज्ञानावणी कर्म का तीव्र उदय है, इसलिए मैं नहीं सुन पा रही। तो एक काम खत्म हुआ, दूसरे को दोष नहीं दो कर्म की बात लेके आके। अब सुनना, अच्छा ओहो, कर्म की इतनी पराधीनता है कि कर्म का उदय होने से मेरे को ज्ञान नहीं होगा, मैं सुन नहीं सकती। सुनो, न तो तुम कर्म हो, न कर्म के उदय में जो परिणाम पर्याय उत्पन्न हो रही है ना, जिसमें स्वाध्याय संबंधी ज्ञान नहीं हो रहा, तुम उतने मात्र नहीं हो, तुम अभी भगवान आत्मा हो। जिस समय हम स्वाध्याय नहीं सुन पा रहे किसी कारण से, वो पर्यायगत योग्यता है, वो पर्याय है, मैं नहीं हूँ। मैं तो जब स्वाध्याय नहीं भी सुन रहा ना, उस समय भी मैं भगवान आत्मा हूँ। तो ये भगवान आत्मा के बल से इन किसी में ज्ञान नहीं रुके, सुनने पर भी निश्चिंत, सुनना आत्मा की शक्ति नहीं, और नहीं सुनने पर भी दीनता नहीं, वो भी आत्मा की शक्ति नहीं। आत्मा तो हर समय शक्तिमान पदार्थ विद्यमान है। बोलो कहाँ आई कर्म की डिपेंडेंसी? मैं वो पदार्थ हूं जिसमें कर्मों की नहीं चलती। ज्ञानावणी कर्म ज्ञान की पर्याय पे इफेक्ट डाले, निमित्त नैमित्तिक संबंध बनाए तो बनाए, मेरे में ज्ञानावणी कर्म कुछ नहीं करता। समझ आई बात? हाँ जी, लेकिन वो भावना थी, वो तो मेरे आत्मा में ही थी ना। संबंध पर्याय से है, मुझसे नहीं, और मैं पर्याय जितना नहीं, मैं भगवान आत्मा हूँ जी। बस। कहाँ डिपेंडेंसी है? कोई डिपेंडेंसी नहीं है। हाँ जी, बल्कि हमारे को कर्म सापेक्ष भी पर पदार्थों से वीतरागता हुई, और कर्म सापेक्ष भी पर्यायों से वीतरागता हुई। हाँ और मैं तो बना बनाया भगवान विराजमान बैठा हूँ। समझ आई बात? जी जी दीदी, बहुत अच्छा, थैंक यू बहुत सुंदर दीदी, पॉजिटिव थिंकिंग का एक्सप्लेनेशन दिया, बहुत 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 अच्छा, बहुत। देखो, हमारा सोचने का जरिया ही चेंज करना। हाँ ऐसा। देखो क्या कहना है मुझे, मैं एक एग्जाम्पल कोट करके आपसे बात करती हूँ। जी। देखो, सीता समझने जैसा ही है, चर्चा चल रही है, अपने जो विषय चल रहा है रिलेटेड उसी से है। देखो, सीता जी को जब अग्नि परीक्षा देनी पड़ी है ना, तो वो तैयार थी और उन्होंने अग्नि परीक्षा दी। तो अग्नि परीक्षा देने जैसे ही वो चली, तो क्या हुआ? बोलो क्या हुआ? अग्नि का पानी हो गया। अग्नि का पानी हो गया, ठीक है। अब बोलो इस घटना को हम कितने एंगल से देख सकते हैं? चारों अनुयोगों से देखो इस घटना को। कितने अनुयोग से? वो कैसे? 4 अनुयोग से इस घटना को देखो। जी। तो प्रथमानुयोग क्या कहेगा? प्रथमानुयोग संयोग से बात करेगा। क्या बात करेगा? अरे देखो सीता जी का कैसा अद्भुत,
इंद्रों ने आके अग्नि का नीर किया। इंद्रों ने आके, कैसी महान स्त्री, सम्यक दृष्टि स्त्री, ऐसा जी सीता जी की महानता। हाँ जी। इंद्रों ने आके उनकी मदद की, ये प्रथमान योग। जी चरणान योग से बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? चरणान योग आज सुबह भी चर्चा में आई थी। प्रथमान योग किसे कहना? जो संयोग से कथन करे। हाँ जी चरणान योग किसे कहना? चरणान योग क्रियात्मक। चरणान योग में क्रिया की मुख्यता होती है, परिणामों की मुख्यता होती जी है ना। तो अभी देखो चरणान योग से क्या बोलेंगे? अरे अग्नि का नीर पता क्यों हुआ? क्योंकि वो हाँ शीलवान जी थी। चरणान योग क्या बोलेगा? हाँ जी प्रथमान योग बोलेगा इंद्रों ने हेल्प की। हाँ जी चरणान योग क्या बोलेगा? उनका शील सुरक्षित था, वो शीलवान स्त्री थी, इसलिए अग्नि का नीर हुआ। जी करणान योग क्या बोलेगा? बोलो। ऐसा तीव्र सातिशय पुण्य का उदय, ये हाँ जी उनके ही पुण्य का उदय था हम्म, कि अग्नि का नीर हो गया। बोलो, उनके ही पुण्य का उदय। करणान योग किसकी बात करेगा? कर्म फिलोसफी की चर्चा करेगा, परिणाम की। करणान योग कर्म प्लस करण, करण मतलब परिणाम, परिणाम से चर्चा करता है। और जी द्रव्यान योग क्या कहेगा? तत्समय की योग्यता थी, अग्नि के परमाणु पानी रूप परिणमन किए और सीता जी शुद्धात्मा। समझ आ रही बात? अब हाँ जी बोलो कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है? 4 प्रकार से उसका वर्णन किया, प्रथमान योग से, चरणान योग से, करणान योग से, द्रव्यान। सो दीदी जी, हमारी जो रोज की रोज लाइफ में जो होती है और कभी कभी हमें बहुत बोधर करती है, जैसे मैंने आपको बताया कि सोचा था लेकिन तो हर चीज में हमें ये सभी अनुयोग की घटित बात करना है लगानी आपको। चाहिए। हाँ, तो फिर हम निश्चिंत हो जाएंगे, फिर हम हाँ, कई बार क्या करते हैं, कई बार क्या करते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच कैसी होती है? मेरा तो प्रश्न अभी सीता जी के बारे में ये था। बोलो कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है? सभी बात सही चारों है। अपनी अपनी विवक्षा से सही है। सही है जी। हाँ जी बोलो, बिना क्या सीता जी शुद्ध आत्मा नहीं थी? थी क्या उनका पूर्व का पुण्य का उदय नहीं था? था क्या एक एक अणु अणु की स्वतंत्रता नहीं है? कोई कोई इंद्र आके मदद करते हैं क्या? इंद्र की वजह से हुआ? अच्छा, नहीं इंद्रों ने हेल्प नहीं की क्या? की। सारी विवक्षा अपने अपने जगह सत्य हाँ जी, है ना। बहुत शुक्रिया अब दीदी ऐसे जी। डे टू डे लाइफ में क्या करना? डे टू डे लाइफ में इसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। तो एक तरीका ये है कि इसी में समय शक्ति बर्बाद करो। एक तरीका जी तो ये, जनरल जनरल व्यक्ति यही काम करता है। एन केन प्रकारेण इसको सुधारना है। ये सुधरेगा तो हम सुधरेंगे, ये सुखी होएगा, ये हमारे अनुसार चलेगा तब से हम सुखी होंगे। ये मनुष्यायु पूर्ण हो जाएगी, इसका हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जी 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 दीदी, वो तो पूरी है। आयु पूर्ण हो जाएगी, इसका कुछ नहीं हो सकता। और सुनो, ये अपने अनुसार भी हो भी गया ना, तो भी आपके सुख का दुख का आधार ये है ही नहीं। आपके अज्ञान मोह राग द्वेष दुख के कारण है, और सही ज्ञान सुख का कारण है। हाँ इसके जी कारण दुखी कोई है ही नहीं। तो हाँ जी सबसे पहला काम इसके बारे में, अरे ये तो परद्रव्य है, ठीक है, नहीं सुनते बच्चे, ठीक है, नहीं मानते, अरे बड़ों ने कुछ कह दी, तो ऐसा है ना, उधर से अपने ज्ञान को जैसे जनरल, एकदम जनरल प्रथमान योग के एंगल से एकदम लेट गो करो, ज्यादा चीजों को नहीं बढ़ाओ फालतू। एक तो ये तरीका। नंबर दूसरा, कर्म के उदय को याद करो। भैया अपना ही पूर्वकृत कर्म का ऐसा तीव्र उदय है, सामने वाला तो कुछ नहीं कर रहा। हाँ कर्म जी के उदय का विचार किया। हाँ जी फिर उसके बाद आगे बढ़ के, अरे देखो कैसी अपनी पर्यागत योग्यता कैसी है, बारंबार उसका लक्ष्य जाता है ना। हाँ अच्छा, जी अब भगवान अपना विचार करो, वास्तव में मैं हूं कौन? क्या इस परद्रव्य में इष्टनिष्ठ हो सकता है? ये परद्रव्य मेरे लिए इष्टनिष्ठ हो सकता है क्या? कि नहीं हो सकता। ये क्या कर रहा है? कुछ नहीं, मेरे ज्ञान में झलक रहा है, मात्र झलक रहा है। तो फिर मैं कौन निकला? मैं तो भगवान आत्मा हूँ। आपको हर केस में भगवान आत्मा तक आना है, तब आपकी जीत है। कई बार आप है ना ऐसे, ठीक है भैया छोड़ो, अपन तो अपने परिणाम अच्छे रखो, तो परिणाम तक रुक जाते हैं।
कई बार कर्म था अपने ही कर्म का उदय, भैया स्वीकार कर लो कर्म का उदय, तो यहाँ तक रुक जाते हैं और कोई इधर फाइट करते रहते हैं। हाँ जी। फाइट करने वाला और इधर इधर रुकने वाले में कोई बहुत विशेष अंतर नहीं है जब तक इधर नहीं। हाँ बराबर। फाइट करने वाला बुरा दिखता है और ये उस कंडीशंस में अपने को फिट करने वाला सही लगता है। ये मंद कषाय दिखता है, ये तीव्र कषाय दिखता है। दोनों कषाई हैं, भगवान आत्मा नहीं बने दोनों। हाँ जी जितनी दीदी। बड़ी गलती इसकी है उतनी बड़ी गलती इधर भी है। दीदी क्या कितना बोलते अच्छा समझाया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। रोज की ये कभी कभी कितनी छोटी छोटी बातों में हम इतने उलझ जाते हैं कि जो करना है वही रह जाता है। थैंक यू सो मच। ऐसा बहुत शुक्रिया आपको दीदी। हर प्रकरण में घरों घरों में चर्चा चल रही है, भैया हमारे को बंटवारा नहीं मिला, बड़े भाई को ज्यादा दे दिया, छोटे को नहीं दिया। अब फिर खड़े करो, धन को खड़ा करो। क्या धन सुख का कारण है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर विचार करो, फिर विचार करो कि ये क्या पाप के यदि पाप का उदय हो तो उदय से अधिक सामग्री किसी को मिल सकती है? नहीं मिल सकती। तो कर्म के उदय में आके थोड़ा मंद कषाय हुई। जी। अब फिर परिणामों पे आओ कि ये परिणाम बार बार धन का लक्ष्य क्यों करता है। हाँ हाँ फिर इधर तक आओ, अपरिणामी तक आओ। अरे मैं भगवान आत्मा हूँ, मेरा धन से क्या सरोकार है? बराबर है। अब विचार करो, जब मैं जीव हूँ, देह अपनी नहीं, तो मेरे साथ पिता ने गलत व्यवहार किया कि भाई ने गलत व्यवहार किया? कोई ने नहीं किया, वे भी भगवान आत्मा है। हाँ जी। क्या बोला? हाँ जी। कोई पति पत्नी भाई बहन नहीं, सब भगवान आत्मा है। तो आप हर केस में यहाँ तक आएंगे ना, आपका एकदम रिलैक्स हो जाएगा। हाँ जी। अगर पहले नंबर पे खड़े रहोगे तो वहां फाइटिंग चलती रहेगी। जी हाँ बराबर है दीदी। बहुत सारे मैटर हैं। यदि सामने वाले का पुण्य का उदय हो ना, अंदर अंदर में बहुत परिणाम होने पर भी आप उसको खराब शब्द नहीं बोल पाओगे, हाँ जी। बोल नहीं पाओगे आप। वो हम्म, उसके पुण्य का उदय है, तो इधर से वचन नहीं निकल रहे। ऐसे बहुत घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध बनते जी दीदी। हैं। तो बस यहाँ तक आओ, हर 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 कंडीशन को यहाँ से टैकल करते हुए करते 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 इधर तक आओ। हाँ जी। हाँ जी दीदी, थैंक यू। ठीक है। बहुत अच्छा दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया नहीं, बस आप तो जीव स्वरूप समझ के आनंदित हो, यही भगवंतों का अभिनंदन है, ये भगवंतों को शुक्रिया जी है ना। जी दीदी, जी बिल्कुल दीदी, थैंक यू। देखो क्या बोल रहे हैं कि कर्म के कारण नहीं, पंच परावर्तन में घूमने या भ्रमण करने की योग्यता जीव की स्वयं की है और यह अशुद्ध न का विषय है। संसार पर में नहीं किंतु अपनी पर्याय में है। जिसको सम्यक दर्शन हुआ हो उसको पर्याय का भी ज्ञान होता है। नंबर 1, फिर से बोलती हूँ, जिसको सम्यक दर्शन हुआ हो उसको पर्याय का भी ज्ञान होता है। अब इसको बदल दो। कैसे बदल दो? जिसको सम्यक दर्शन होना हो तो उसको पर्याय का भी ज्ञान करना चाहिए। क्या बोला? कुछ फर्क लगा दोनों में? बोलो। हाँ जी, क्योंकि सम्यक दर्शन दर्शन वाला जो जीव है उसको भी पर्याय की योग्यता तो आती है, भुगतनी पड़ती है। नहीं नहीं, ये कह रहे हैं उसको पर्याय का अपनी ज्ञान। पर्याय में का ज्ञान होता है। उनको अपनी ज्ञान होता पर्याय है, में क्या उनको है, सिर्फ जानते हैं, लेकिन उनको अपन उलट भोगते के नहीं। बात कर रहे हैं। आपको सम्यक दर्शन चाहिए तो आपको भी अपनी पर्याय का ज्ञान होना चाहिए। जी आपकी आपकी पर्याय में जो पर्याय उत्पन्न हो रही है, तीव्र कषाय की मंद कषाय की, उसका कारण न कर्म है न परद्रव्य है। ये मेरी पर्याय है, मेरे से उत्पन्न हुई है, मेरे में हुई है, मेरे से ही हुई है। परंतु ये मेरा त्रिकाल स्वभाव नहीं है, मेरा वास्तविक स्वभाव इस पर्याय से भिन्न भगवान है। जी बोला पर्याय पर के कारण नहीं, ये पर्याय का ज्ञान हुआ। परंतु मैं पर्याय जितना नहीं, ये पर्याय का सही ज्ञान हुआ।
और मैं भगवान आत्मा हूँ। क्या बोला? मैं भगवान आत्मा हूँ, ये सच्चा ज्ञान हुआ। ये सच्चा ज्ञान अब सम्यक ज्ञान में कन्वर्ट हो। जी दीदी, बराबर। आप अपनी पर्याय का कारण अन्य को ठहराओगे, सम्यक दर्शन की पात्रता नहीं। आप क्रोध क्यों आया? अरे इनने कुछ दिला दी, सम्यक दर्शन के पात्र नहीं, ये कहना चाह रहे हैं। अभी देखो, क्षणिक राजा को छायक सम्यक दर्शन था तो भी नरक गए, तो वहां कर्म के कारण गए। देखो कर्म की कितनी बलजोरी है, कर्म जबरदस्ती नरक ले गया। ऐसा कहना उपचार मात्र है, वास्तव में तो अपनी योग्यता के कारण ही नरक गए थे। आ गई ना बात? कर्म बंधे थे, ओ भैया कर्म तो बंधे थे पर परिणाम से ही तो बंधे थे। तो मूल परिणाम है कि मूल कर्म है? परिणाम, परिणाम मुख्य। परिणाम है। कर्म के उदय में वो भाव होते हैं, तो उससे ये पता चलता है अभी भी कि ये नैमित्तिक भाव है, ये स्वभाव नहीं। कर्म को खड़ा करने से दो फायदे होते हैं। पर को दोषारोपण की वृत्ति खत्म होती है, और कर्म कृत्य जो भाव है वो मेरा त्रिकाल स्वभाव नहीं है, तो उसकी दृष्टि छूटी है। दो फायदे होते हैं कर्म को बीच में लाने से, अच्छा, है ना? ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं दीदी, थैंक यू। कोई बात ऐसा नहीं, कभी दिमाग में नहीं आया। ऐसा ही आता है जब अपन स्वाध्याय सुनते रहते हैं ना, तो ज्ञान पर्याय की योग्यता बनती है उस टाइम। इस समय आपकी ज्ञान पर्याय की एग्जैक्टली निश्चय से वो योग्यता जनरेट हुई है अपने से अपने काल में, और ये वचन उसमें निमित्त है। इन वचनों से नहीं आई योग्यता, इफेक्ट है ये, 100% ट्रुथ है। हाँ जी, और योग्यता जब आती है ना तो निमित्त आना ही पड़ता है, हाँ जी, हाँ ऐसे जी। स्वरूप है। और हम अनादि से ये मानते चले आ रहे हैं कि हमें किसी ने बताया तब समझ में आया। ये हाँ अनादि की मिथ्या मान्यता है। सच्ची मान्यता ये है कि पर्याय की योग्यता हुई और ये जिन वचन उसमें निमित्त हुए। तो लोक व्यवहार में जिन वचन का या जो बता रहा है उसका व्यवहार से बहुमान करने का एक लोक व्यवहार एटिकेट्स की रीति है। जी जी जी, गई बात, पर ये वस्तु स्वरूप नहीं है। हाँ जी, बराबर। समझाने से समझ नहीं आता, जब समझे तब स्वयं समझ जाता। तीर्थंकर समझाया, मारीची बोराया। बोलो, तीर्थंकर ने समझाया, मारीची ने नहीं सुना। बराबर। माने क्यों किसकी कोई, आत्मा अनंत गुणों का धनी। हाँ जी, अनंत गुणों का धनी है, पर्याय की योग्यता आई है। ऐसा देखिए, राजा श्रेणिक नरक में गए तब उनको ऐसा सम्यक ज्ञान मौजूद था। ज्ञानी प्रमाण ज्ञान के द्वारा संसार असंसार दोनों को देखता है। बोलो, यहाँ पे कह रहे हैं संसार असंसार दोनों को देखता है। कौन? ज्ञानी संसार असंसार दोनों को देखता है। इसका क्या अर्थ हुआ, कोई बता सकता है? अभी चर्चा हो गई अपनी, बहुत सरल बात है, कोई कठिन बात नहीं, थोड़ा सा ज्ञान दोनों को देखता है। तो ज्ञानी द्रव्य और पर्याय दोनों को बहुत देखता है। बढ़िया, मैं त्रिकाली रूप बहुत बढ़िया, ये पर्याय पॉइंट है। संसार और असंसार, संसार अर्थात पर्याय और असंसार अर्थात भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव, जिसमें संसार है ही नहीं, दोनों को देखता है। स्वभाव दृष्टि से देखने पर एक समय की पर्याय का संसार आत्मा में नहीं है। और हम अब यहाँ पे कह रहे हैं ज्ञानी ऐसा देखता है, और हमको ज्ञानी बनना है तो हमको ऐसा देखना चाहिए। ये हमारे लिए मैसेज है। ऐसा नहीं ज्ञानी ऐसा देखता है और हम ऐसा देखते हैं, नहीं नहीं, हमको ऐसा देखना चाहिए।
ये मैसेज आते हैं इधर से। ज्ञानी अज्ञानी का भेद नहीं बनाना है, विधि बतानी है। सुखी होने की विधि क्या है, ज्ञानी होने की विधि क्या है, कि जो अपने द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव दोनों को जानता है, परंतु पर्याय में कभी भी अहम बुद्धि धारण नहीं करता, परंतु द्रव्य स्वभाव से कभी भी अहम बुद्धि नहीं छोड़ता। समझ आई बात? द्रव्य स्वभाव से अहम बुद्धि कभी नहीं छोड़ता और पर्याय में कभी अहम नहीं करता और जानता दोनों को। बस सरल बात है एकदम, रोज काम करते हैं ऐसे। ठीक है, अब जो आप पूछ रहे थे ना, वो सारी चर्चा अब सिद्धत्व का वर्णन करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आएगी इसमें, समय अपना हुआ है शेष चर्चा। के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देखो दो। बोलिए द्वाशांग मई जनवाणी माता की जय। जय हो। जय हो जय जय हो। दीदी आप पांच पुद्गल परावर्तन लेने वाले थे ना, वो 5 परावर्तन वाली बात डिटेल में आप लेने वाले। परावर्तन पिछली बार आ गई थी ना शॉर्ट में। अच्छा, आप ज्यादा नहीं लेने मन, ठीक है।